हक को एक्सेप्ट करना ब्रेवरी है, पर हक को एक्सेप्ट करने के लिए सैक्रिफाइसेस करना वो रियल हीरोइज्म है। स्पेशली जब आपके ज़िंदगी भर के अकायद, आपके क्लेम्स, आपकी लॉयल्टी, आप जो ज़िंदगी भर करते आए हो, आपको वो सैक्रिफाइस करना पड़े। आज की स्टोरी भी ऐसे ही लोगों पर है, लेकिन आज की स्टोरी में कोई एक हीरो नहीं है, ग्रुप ऑफ हीरोज़ है, जो है फ़िरौन के मैजिशियंस। तो फ़िरौन के जादूगर मीडिया आउटलेट की तरह थे। ये लोग फ़िरौन के झूठ को प्रमोट करते थे और उसके ऑपरेशन को कवर अप करते थे और उसके राइवल्स के साथ डिबेट करते थे। ये लोग फ़िरौन के असिस्टेंट और सपोर्टर्स थे और ये लोग पब्लिक ओपिनियन को फ़िरौन के हक़ में मोल्ड करते थे। जब फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का सामना हुआ तो फ़िरौन जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हार गया, उनका वो लाठी वाला मिरेकल देखकर। अब फ़िरौन जो है वो समझ गया था कि उसकी पावर जो है वो वीक दिख रही है, तो उसने शहर में अपना मैसेज पहुंचाया कि मैं रूलर हूँ तुम्हारा और रूलर को तुम्हारी ज़रूरत है। कहाँ है डिसीवर्स और कहाँ है वो लोग जो प्रोफेशनल लोग जो लोगों के माइंड के साथ खेलते हैं, और कहाँ है वो लोग जो सच्चाई छुपाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये मैसेज मिलने के बाद शहर के जो पावरफुल मैजिशियंस होते हैं वो लोग गैदर होते हैं और फिर वो लोग फ़िरौन के पास जाते हैं और फिर फ़िरौन से पूछते हैं कि अगर हम जीत गए तो बदले में हमें क्या मिलेगा। फ़िरौन उनको कहता है अगर तुम जीत गए तो तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा और तुम मेरे सबसे करीब लोगों में हो जाओगे, तुम्हें इंपॉर्टेंट पोजीशंस मिलेगी और तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा स्टेट का। अब फिर मुकाबला होता है मैजिशियंस और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच। अब जो जादूगर होते हैं वो अपनी रस्सी जो है वो ज़मीन पर फेंकते हैं और हमेशा की तरह अपने धोखे से लोगों को ट्रिक करते हैं कि वो रस्सी जो है वो सांप बन गई है और वो हिल रही है। अब मूसा अलैहिस्सलाम भी उनका ये डिसेप्शन देखकर थोड़ा डर जाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हान तआला उन्हें फरमाते हैं कि डरो मत, इनमें तुम ही सुपीरियर हो, तुम्हारे हाथ में जो है उसे ज़मीन पर फेंक दो और ये जो जादूगरों ने बनाया है वो उसे निगल लेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जो उनके हाथ में लाठी होती है वो ज़मीन पर फेंकते हैं और वो एक रियल सांप बन जाता है और जो जादूगरों ने जो झूठा सांप बनाया था उसको खा जाता है। अब आपको क्या लगता है ये देखने के बाद उनका स्टैंस क्या होगा? क्योंकि उन्होंने हक़ देख लिया था और उनको सच और झूठ में फ़र्क पता चल गया था। अब हक़ को एक्सेप्ट करना मतलब फ़िरौन के अगेंस्ट जाना, और फ़िरौन के अगेंस्ट जाना मतलब मौत। और मैजिशियंस ही जानते थे कि फ़िरौन जो है वो उनको सिंपल मौत नहीं देगा, वो उनको उनके हाथ पैर काट देगा और खजूर के जो दरख्त होते हैं वहाँ पर उनको क्रूसिफाई कर देगा। अब ये तकलीफ़ें जानने के बाद भी जो उन्होंने कदम उठाया उसे कहते हैं रियल हीरोइज़म। वो फ़िरौन के पास गए और वो कहते हैं कि हमारे सामने हक़ आ चुका है और हम जो हक़ हमारे सामने आया है उस पर हम तुम्हें कभी भी तरजीह नहीं देंगे, तो जो तुम्हारी जो भी सज़ा है वो हमें दो और हमें वो मंजूर है। वो सज़ा सिर्फ इस दुनिया की रहेगी, आखिरत की नहीं। और फिर वो कहते हैं कि हम मूसा और हारून के खुदा पर ईमान लेकर आए, और ये सुनते ही जो बनी इसराइल के कुछ जो लोग होते हैं वो भी ईमान लाते हैं। अब मैं आज के जो डिक्टेटर रूलर्स हैं उनके असिस्टेंट से कहना चाहती हूँ, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो उलमा हो जिन्होंने सच जानने के बाद भी अपने आप को बेच दिया हो, तो आप जो फ़िरौन के मैजिशियंस हैं जब वो ईमान नहीं लाए थे, आप उनसे बदतर तो नहीं हो ना। तो जब फ़िरौन के मैजिशियंस ईमान लेकर आए तो आप उनके जैसे क्यों नहीं बन सकते जो बातिल को चैलेंज करे। एक इंसान पर झूठ का कितना ही इम्पैक्ट हुआ हो, या फिर उसने खुद को ये डिक्टेटर्स को या फिर शैतान को बेच दिया हो, लेकिन एक सिंसियर मूवमेंट आने पर वो सिचुएशन चेंज कर सकता है और हक़ की तरफ वापस आ सकता है। और ये अल्लाह के लिए रियल हीरोइज़म है। ये पूरे वाक़े से ये तो पता चलता है कि जो आम इंसान है उनका कितना ही ब्रेन वॉश किया गया हो या फिर पब्लिक ओपिनियन का मिसलीड किया गया हो। आपके एक हीरोइज़म स्टैंड लेने की वजह से लोग चेंज हो सकते हैं, जैसे बनी इसराइल के लोग चेंज हुए थे जब उन्होंने जादूगरों का स्टैंड देखा था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करने लगे। हम सबको ये पता होना चाहिए कि ये जो वेस्ट के असिस्टेंट है ये अपने आइडियाज़ जो है हमारे सामने मैजिक की तरह फेंकते हैं, और मैजिक की वजह से हमें लगता है कि उनकी सिविलाइजेशन ज़्यादा बेहतर है और हमें राइट्स दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट ने हमें आइडियाज़ दिए फेमिनिज़म, सेक्युलरिज़म, लिबरलिज़म और फ्रीडम, डेमोक्रेसी। वेस्ट ने हमें कंट्रोल करने के लिए हमारे सामने एक झूठा मैजिक फेंका और उम्मत जो है वो मैजिक के सामने झुक गई और भूल गई कि वो एक मिरेकल कैरी करती है जो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से उम्मत को मिला है। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से भी बड़ा मिरेकल, और जो कुफर है उनकी जो रस्सियाँ हैं झूठी उससे भी ज़्यादा बड़ा मिरेकल। इसीलिए ब्रदर एंड सिस्टर्स डरो मत, तुम्हारा दीन सुपीरियर है, जो भी तुम्हारे हाथ में है उसे फेंक दो। ये सारे फॉल्सहुड के अल्टरनेटिव इस्लाम को पेश करो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस्लाम हर वो चीज़ को सॉल्व कर लेगा जो इन्होंने फेक मैजिक से बनाया है, और अल्लाह ने चाहा तो वो दिन हम बहुत जल्द देखेंगे जब मैजिशियंस जो है वो सजदे में होंगे, अल्लाह सुब्हान तआला के सजदे में, जो इस दुनिया का रूलर है। बस जज़ाकल्लाह खैर।